हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी होने की वजह से कई पार्ट्स में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इससे रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से टॉपिक हैं जो आज कवर किए जाएंगे। सबसे पहला है व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड नंबर पे है सर्च इंजन इवैल्यूएशन। थर्ड है हाउ डज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क। नेक्स्ट है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 5 टॉपिक हैं जिनको आज कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आपके सामने एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक्चुअली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से हम दुनिया भर की वेब पेजेस को कैरी करके रखते हैं। जब भी उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स वहाँ पर सर्च करता है तो हम उसके सामने उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं, और उस रिजल्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक जो विजिटर्स के होते हैं वो उसको वहाँ पर रीड करता है। तो ये एक्चुअली प्रॉपर जो होता है वो सर्च इंजन होता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो स्टार्टिंग में था कि वेबसाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी तो नॉर्मल काम चल जाता था, लेकिन अभी वेबसाइट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से जो वेबसाइट का कंटेंट होता है, उसके टॉपिक्स हैं, उसकी क्वालिटी है, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। तो इन्हीं सब टॉपिक्स को कवर करने के लिए, या कह सकते हैं इन्हीं सब टॉपिक्स की प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है कि वो बोर्ड्स के माध्यम से जो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। अब यहाँ पर यह भी बात आती है कि जो सबसे पहला सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सबसे पहला जो सर्च इंजन आया था वो याहू था, जो कि 1991 में आया था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आया था वो कहा जा सकता है कि आपका ब्लैक अरब था, जो कि लैरिन पेज और बेनिन ने बनाया था। लेकिन यही बाद में इसका नाम बदलकर गूगल रख दिया गया था। तो ये भी कहा जाता है कि 1996 में सबसे पहले वेबसाइट बनी थी, और उसी टाइम पर जो है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो अगर एक शॉर्ट में समझा जाए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो ये एक एल्गोरिथम बेस्ड टूल कह सकते हैं, जिसमें आप कोई विजिटर जाता है तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया जाता है, और उससे रिलेटेड उसको वहाँ पर बोर्ड्स के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। यही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। टॉपिक जो है वो एसईओ इवैल्यूएशन। एसईओ इवैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो गूगल ने बहुत पहले इस चीज़ को समझ लिया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वैल्यू को समझ लिया था, इसलिए उसने एसईओ को एल्गोरिथम बेस बना दिया। अब वो क्या करता है, बोर्ड्स के माध्यम से कंटेंट की क्वालिटी, रिलेवेंसी को देखकर समझकर उसको प्रमोट करता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की बात की जा रही है वो है हाउ डज सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो बहुत सीधी सी बात यह है कि जब हमें किसी चीज़ को जानकारी लेनी होती है या कुछ फाइंड करना होता है, तो हमारे पास बहुत से माध्यम हैं। उनमें से एक माध्यम वेब भी है, जिसके माध्यम से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में 2 सबसे अच्छे वेब कह सकते हैं सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। एक है बिंग और दूसरा है गूगल। अगर हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी उस पर सर्च करना होता है तो जस्ट हम उस पर कीवर्ड्स लिखते हैं, और उसके बाद बोर्ड्स के माध्यम से वो हमारे सामने रिजल्ट प्रेजेंट कर देता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई भी सर्च इंजन अगर किसी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि एसईओ एक्सपर्ट ने उसको बहुत अच्छे से एसईओ किया है। तो यहाँ पर यह हमें समझ में आता है कि एसईओ की मदद से ही वो वेबसाइट फर्स्ट पेज पर नज़र आ रही है। अब इसके 6 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर आने के। उसमें सबसे पहला जो होता है वो कंटेंट क्वालिटी होती है। दूसरे नंबर पे आता है कीवर्ड रिसर्च। तीसरे पे आता है कंटेंट कीवर्ड्स।
नेक्स्ट है क्रैबिलिटी, उसके बाद स्पीड है और नीश है। तो ये 6 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम सर्च इंजन पर एसईओ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर अच्छे से वेबसाइट पर एसईओ कर सकते हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एसईओ है वो मार्केटिंग के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है और हम उसके लिए क्या करेंगे, एसईओ सर्च करेंगे, कीवर्ड डालेंगे सर्च इंजन में। अब कीवर्ड डाल दिया सर्च इंजन में, सारी चीज़ें डाल दी। अब उसके बाद क्या है कि वहाँ पर उससे रिलेटेड हमारे पास टॉपिक आ गया और हम उसको रीड करते हैं तो वहाँ पर बहुत से एड्स भी उस वेबसाइट द्वारा दिखाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में ले लें, मान लीजिए हमें आईफोन सर्च करना है, आईफोन के फीचर्स के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में जानना है। तो हमने सिंपली क्या किया, लिखा आईफोन और वेबसाइट सर्च की, उस वेबसाइट पे गए, उसके फीचर्स को हम पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं और उसको समझ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि आईफोन से रिलेटेड हमारे पास वहाँ पर एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कैसे पता चलता है कि ये एड्स वहाँ पर आ रही हैं, वो एसईओ की ही मदद से होता है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने सर्च किया तो हमको फर्स्ट पेज पर वेबसाइट दिखी, उस वेबसाइट पर हमने किया, विजिट करने के बाद हमने क्या देखा कि उसके बारे में पूरा रीड किया। मतलब अगर उस वेबसाइट का एसईओ अच्छा ना हुआ होता तो वो फर्स्ट पेज पर आती ना, और उसकी अगर मार्केटिंग फर्स्ट पेज पर आती ना, और फर्स्ट पेज पर आती ना, हम रीड ना करते और जो फ़ोन का एडवर्टाइज है वहाँ पर ना दिखता। तो अगर हमने जो वेबसाइट को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर कोई भी पर्सन वहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी लेने आ रहा है, इसका मतलब वो उसको परचेज करेगा, तो उससे रिलेटेड वो एडवर्टाइज दिखाना शुरू कर देता है और हम उसको परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्ट जो है उस वहाँ से हमने परचेज भी कर लिया, हमने उसकी रीड भी कर लिया और हमने सारे फीचर्स को जान लिया। तो ये एसईओ इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम यहाँ से बहुत अच्छे से किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि अगर हम अच्छे से एसईओ ना करते तो वेबसाइट जब फर्स्ट पेज पर ना आती तो हम विजिट भी ना करते, जिससे कि हम हो सकता है इस एड्स को देख भी ना पाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई भी कंपनियाँ किसी भी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज भी तभी दिखाती हैं जब उसका अच्छा एसईओ होता है, वो फर्स्ट रैंक पे कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर चांसेस उनको लगता है ज़्यादा होते हैं उनके प्रोडक्ट के सेल करने के लिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है मार्केटिंग बहुत ज़्यादा, एसईओ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ जैसा कि आपको बताया गया कि ऑन पेज एसईओ में बहुत सी चीज़ें फैक्टर्स करती हैं। आपने उसकी इमेजेस कैसी रखी, उसकी हेडलाइंस कैसी डालती है, उसमें डिस्क्रिप्शंस कैसा है और उसका फॉर्मेट कैसा है। और इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि ये 2 तरह की चीज़ें होती है। एक होता है एक ही बार आप पूरी चीज़ें उसमें जो है एक बार ऑन पेज एसईओ कर दीजिए, उसके बाद दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हर पोस्ट के साथ उसकी एसईओ करनी होती है, जैसे इमेज की बताई, हेडिंग्स की बताई, सब हेडिंग्स की बताई, डिटेल्स की बताई, एक्सप्लेनेशन की बताई। तो ये सारी चीज़ें हमको हर बार उसका एसईओ करना होता है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है ऑन ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ऑफ पेज एसईओ नॉर्मली क्या होता है, किसी दूसरी वेबसाइट से हेल्प लेते हैं अपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। जैसे बैंक लिंक्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। और जो टेक्निकल एसईओ होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो हम स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो टेक्निकल एसईओ है उसकी बात करते हैं। अब जब हम एसईओ करते हैं तो हमें एक चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए, जिससे कि हम बहुत अच्छे से उसका एसईओ कर पाएँ और कोई भी चीज़ हमारी छूटे नहीं। जैसे हेडलाइन से इमेज है, कंटेंट है, इन सभी चीज़ों का हमें पूरा एक प्रोसेस बना लेना चाहिए। अब ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा एसईओ होता है वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया उसके बाद कल आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक इवन अगर किसी की वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट लाइन पर भी रैंक कर रही है, नंबर 1 पर रैंक कर रही है, तो भी हमें एसईओ करना ज़रूरी होता है, जिससे कि वो सेकंड या थर्ड पर ना पहुँचे। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसलिए हमेशा हमको एसईओ करते रहना चाहिए था। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे वेबसाइट शुड बी क्रॉलेबल, यूज़र फ्रेंडली, वेल टारगेटेड कंटेंट, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, HTTPS, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, CTR, मोबाइल फ्रेंडली, रिलेटेबिलिटी एंड UX, आउटबाउंड लिंक, वेबसाइट स्ट्रक्चर। तो ये सारे कुछ ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको करने होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।